तो भाई मुबारक हो, योगीज मेन मैन हैज बीन चोजन एज द इलेक्शन कमिश्नर। अनूप चंद्र पांडे जो कि योगी के बहुत ही खास हैं, योगी बल्कि उनको हैंड पिक करते रहे हैं और वो उनके चीफ सेक्रेटरी रहे 2019 तक, अब उन्हें इलेक्शन कमिश्नर बना दिया है। यही अनूप चंद्र पांडे जो है अभी थोड़े दिन पहले तक अपने ट्विटर पे कवर फोटो में योगी के साथ अपने आप को दिखा रहे थे, बहुत ही सीना तान के, छाती चौड़ी करके। लेकिन जैसे इनको इस संवैधानिक पोस्ट पर नियुक्त कर दिया गया यानी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, वैसे ही इन्होंने अपनी वो कवर फोटो हटा दी। दाल में क्या काला है, क्योंकि पूरी दाल ही काली है। 2019 में ये रिटायर हो गए, इन्हें 6 मंथ का एक्सटेंशन जरूर दिया गया था, लेकिन अब ये बन गए हैं इलेक्शन कमिश्नर और इनका कार्यकाल, क्योंकि इनकी उम्र 65 की होगी 2024 में, तब तक रहने वाले। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन उत्तर प्रदेश में अपने पुराने बॉस की जो राज्य है और अपना खुद का काडर, जहां पर उन्हीं मुख्यमंत्री के सबसे खास ही रहे हैं, वहां का इलेक्शन होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट होगा एक इलेक्शन कमिश्नर होने के नाते अनूप चंद्र पांडे का इस बात को कंट्रोल करना कि योगी आदित्यनाथ को इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस देने से, क्योंकि अभी आपको पता है यूपी के चुनाव होने वाले हैं, बहुत हिंदू मुसलमान होने वाला है और बिल्कुल ऐसे ऐसे भाषण होने वाले हैं जिसके लिए योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं। तो जब वो ऐसे भाषण देने बैठेंगे तो क्या ये कंट्रोल कर पाएंगे, रोक पाएंगे अपने पुराने बॉस को? थोड़ा सा मुश्किल तो जरूर लगता है। और ये जानते हुए और ज्यादा मुश्किल लगता है कि जब ये योगी के चीफ सेक्रेटरी थे, उस समय पर ये जो उत्तर प्रदेश में योगी की एनकाउंटर पॉलिसी थी, यानी बस ठोक दो, वो जो ठोक दो वाली नीति थी, उसको एंडोर्स करते हुए सारे स्टेट अधिकारियों को लेटर सर्कुलेट कर रहे थे और कह रहे थे कि योगी की इस एनकाउंटर पॉलिसी को एकदम बड़े अचीवमेंट के तौर पर, पुलिस वालों के बड़े अचीवमेंट के तौर पर दिखाया जाना चाहिए। अब कोई शख्स जो कि संवैधानिक पोजीशन पर बैठेगा, अगर वो एनकाउंटर जैसी नीति, क्योंकि एनकाउंटर कोई नीति नहीं हो सकती है, एनकाउंटर को जब वो एंडोर्स कर चुका है तो वो कितना संवैधानिक पोस्ट के लायक है, ये सोचने वाली बात है। और इसीलिए तमाम तरह के सवाल इस वक्त सोशल मीडिया पर खड़े हो चुके हैं अनूप चंद्र पांडे के सिलेक्शन को लेकर, और वो भी तब जब अगले साल उत्तर प्रदेश में ही चुनाव होने वाले हैं। इट्स गोइंग टू हेल्प एंड यू नो हु। अब मैं आपको बताती हूँ, 1984 के बैच के आईएएस ऑफिसर ये हैं। आपको याद होगा जब इन्वेस्टर समिट हुआ था, योगी आदित्यनाथ ने किया था, बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां पर आए थे। वो भी जब हुआ था तब इनको इंफ्रास्ट्रक्चर कमिश्नर बनाया गया था। जो प्रवासी भारतीय दिवस, कुंभ मेला, ये सारी चीजें जो है इन्हीं के अंडर हुई थी और ये योगी के बेहद करीबी माने जाते हैं। अब योगी के करीबी आदमी अगर आने वाले दिनों में यूपी के चुनाव कंडक्ट कराने वाले हैं, मुझे पता है पंजाब में भी है, गोवा में भी, उत्तराखंड में भी, और आप यही कहेंगे कि आप उनका जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि मेरे लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट से मेरे लिए नहीं बल्कि पूरी देश की राजनीति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट होता है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में ही अगर ऐसा होने वाला है तो आप जरा सोचिए कि ये जो सवाल उठ रहे हैं, क्या ये किसी तरह से भी गलत है? तो एक ऐसा शख्स जो कि अपने कार्यकाल में ही एंडोर्स कर चुके हैं एनकाउंटर एज अ पॉलिसी को लेकर, ऑब्वियसली उसमें सपोर्ट उनका रहा है योगी आदित्यनाथ के लिए, और उनको लगता है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है जिसे जगह जगह लोगों तक और ज्यादा पहुंचाना चाहिए। स्टेट ऑफिशियल्स को इसको लेकर उन्होंने लेटर लिखा। हाउ इज ही गोइंग टू कंट्रोल एनी सच थिंग व्हेन इट हैपेंस ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज एन इलेक्शन कमिश्नर? क्योंकि पहले ऐसी बातों को रोकने के लिए, ऐसे किसी भी गलत हरकत को रोकने के लिए आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि वो गलत है। जो शख्स एनकाउंटर को ही सही ठहराते हों तो वो कैसे उसको रोकने के लिए या फिर कोई भी उससे जुड़ी हुई और भी चीजें और इन्फ्लेमेटरी बातें, हेट्रेड, इंसाइटिंग ऑफ वायलेंस, इस तरह की अगर स्पीच दी जाएगी तो उसको रोकने में कितने कारगर साबित हो पाएंगे, ये थोड़ा सवालों के घेरे में है।